Hello students, this is Munish from Dona Academy. In the last class, we were discussing about noun and types of noun, and also we were discussing about material noun, examples of material noun, and also discussing about collective nouns, and there are different types of examples of collective noun. In the today class, we are discussing about concrete noun. What is concrete noun? It represents the physical existence. It is something you can touch, feel, see, taste, hear or smell. कॉन्क्रीट नाउन वो होती है जिसको आप फिजिकल एक्सिस्टेंस मीनिंग यू कैन टच, यहाँ पे फिजिकल एक्सिस्टेंस, आप फिजिकली किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं. टच किससे कर रहे हैं? आप फिंगर से टच कर सकते हैं. फील आप कैसे करते हैं? स्मेल करके आप फील कर सकते हैं. क्लियर? सी आप आंखों से देख रहे हैं. टेस्ट आप कैसे कर रहे हैं? टेस्ट आप टंग से कर रहे हैं अपनी. क्लियर? हियर आप कैसे कर रहे हैं? हियर आप अपनी ईयर से आप सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं. क्लियर? जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? कॉन्क्रीट नाउन में. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है हैमर. हैमर को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. क्लियर? ट्री इज ऑल्सो ए कॉन्क्रीट नाउन. यू कैन टच द ट्री और यू कैन स्मेल द ट्री और यू कैन फील द ट्री. क्लियर? देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. बेबी, you can also touch the baby. You have a physical existence with baby. That's why we are saying baby is a concrete noun. Flowers, water, computer, elephant, ये सब क्या है? These all are the concrete noun because in these all the elephant, computer, water, flowers, in these all the words are a concrete because you can touch these every word. Clear? Here are some few examples of concrete noun. The first one is my kid tore up the keyboard by jumping on it placed on the table. Clear? Keyboard. In this sentence आप कीबोर्ड को देख रहे हैं. कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. That's why we are saying keyboard is a concrete noun. Clear? Second one, these are lemon trees in my backyard. Lemon trees. लेमन ट्रीज का मतलब क्या है? क्या आप लेमन ट्रीज को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? दैट्स वाई वी आर सेइंग लेमन ट्रीज इज ए कॉन्क्रीट नाउन. क्लियर? द थर्ड वन इज द कलर ऑफ द मिल्क इज प्योर वाइट. द कलर ऑफ द मिल्क इज प्योर वाइट. इट मीन्स आप मिल्क को टच कर सकते हैं. आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है. यू कैन टच मिल्क, यू कैन स्मेल, you can see. That's why we can say that milk is a concrete noun. Next one, I like reading newspapers daily early in the morning. In this sentence, newspaper. न्यूज़पेपर आपको यहाँ दिख रहा है. न्यूज़पेपर को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. That's why we can say newspaper is a concrete noun. In the next sentence, the Pacific Ocean is the largest ocean on earth. Pacific Ocean largest ocean है अर्थ पर. तो पैसिफिक ओशियन को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. फिजिकल एग्जिस्टेंस हो रही है. जिस भी चीज में, जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वर्ड में आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उसको आप बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन. क्लियर? Here are also some few examples. Sixth one, an apple is placed on the dining table. एक एप्पल कहाँ पे प्लेस किया हुआ है? डाइनिंग टेबल पर. ये एप्पल कहाँ पे प्लेस किया हुआ है? डाइनिंग टेबल. एप्पल एंड डाइनिंग टेबल बोथ आर ए कॉन्क्रीट नाउन. यू कैन टच एप्पल, you can touch dining table, you can see apple, you can see dining table. Okay, that's why we can say apple and dining table is a concrete noun. In the next sentence, I can see a lot of bookcases in the library. बुक केसेस का मतलब होता है जहां पे बुक्स रखी जाती हैं, बुक्स रखने के लिए जगह बनाई जाती हैं. क्लियर? और लाइब्रेरी में होती है जहां बहुत सारी बुक्स आपको मिलती है, कलेक्शंस ऑफ बुक्स. क्लियर? तो बुक केसेस और लाइब्रेरी, इसमें एक दो हमारे बन रहे हैं. ये दोनों क्या है? कॉन्क्रीट नाउन. आप बुक केसेस को देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और लाइब्रेरी को आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. क्लियर? ए बेबी बॉय इज प्लेइंग ऑन द काउच. ए बेबी बॉय इज प्लेइंग ऑन द काउच. आप काउच को भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन टच अ बेबी बॉय.
क्लियर? आप बेबी बॉय के साथ फिजिकल एक्सिस्टेंस हो सकती है, काउच के साथ फिजिकल एक्सिस्टेंस हो सकती है. दैट्स वाई वी आर सेइंग baby boy and couch is an example of concrete noun. Clear? Ninth one, he is one of the best designers in our city. He is one of the best designers in our city. इस सेंटेंस में जो डिजाइनर है उसको आप देख सकते हो, बात कर सकते हो, टच कर सकते हो. इट मीन्स यू हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस विद द डिजाइनर. दैट्स वाई वी आर सेइंग डिजाइनर इज ए कॉन्क्रीट नाउन. क्लियर? Last one is the size of an elephant is so big compared to other animals. अब एलिफेंट की बात कर रहे हैं. आप एलिफेंट को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. क्लियर? जब आपकी किसी चीज के साथ में फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है, देन वी कैन से एलिफेंट इज एन कॉन्क्रीट नाउन. क्लियर? नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? जस्ट रिवर्सिबल ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. इसका उल्टा. कॉन्क्रीट नाउन में फिजिकल एग्जिस्टेंस होती थी, आप टच कर सकते थे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप टच नहीं कर सकते हैं. आपको सिंपल ये याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं. क्लियर? ना जिन चीजों को आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो सब किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. जैसे क्वालिटी, यू आर ए बैड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, शी इज ए गुड गर्ल. अब गुड गर्ल में भैया आप अच्छी लड़की है, वो अच्छी कहीं दिख रही है हमें, हम टच कर सकते हैं कि क्या होता है अच्छा, कितना अच्छा? नहीं कर सकते हैं. ये हमारी क्वालिटी है, वो क्वालिटी बता रहा है, फीलिंग्स को बता रहा है, इमोशंस, हमारे एक्शंस, हमारे आइडियाज, उनको हम सिर्फ सोच सकते हैं. हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं. क्लियर? इट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन नॉट टच, स्मेल, हियर एटसेट्रा. आप इनको टच नहीं कर सकते, ना स्मेल कर सकते हैं, ना हियर कर सकते हैं. क्लियर? देखिए एब्स्ट्रैक्ट, देयर आर सम एग्जांपल्स. फेवरेट. अब फेवरेट मतलब यू आर माई फेवरेट पर्सन, लेकिन आपने फेवरेट कभी देखा हुआ है? व्हाट इज फेवरेट? फेवरेट कैसा होता है? ब्रेवरी, बहादुरी. आपने देखी है? ही इज ए ब्रेव पर्सन. मैंने बोला वह एक बहादुर आदमी है, लेकिन बहादुर आपने देखा? नहीं देखा. चाइल्डहुड, दीज आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट. एंजर, फ्रेंडशिप, ये सब क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्लियर? Here are also some examples, abstract nouns. Love, bravery, happiness. हम खुश होते हैं, लेकिन खुश सिर्फ हम फील करते हैं. एक्चुअल आपने देखा है खुशी होती कैसी है? कहाँ है खुशी? टच कर सकते हो आप? फिजिकल एक्सिस्टेंस रखना है आपको याद, बस, और कुछ भी याद नहीं रखना है. आपको सिर्फ फिजिकल एक्सिस्टेंस याद रखना है. इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है. जिसको आप टच कर सकते हो वो कॉन्क्रीट नाउन है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्लियर? फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप आप टच कर सकते हो? नहीं. आप फ्रेंड को टच करते हैं, फ्रेंडशिप को नहीं. हेल्थ टच कर सकते हो? नेवर पॉसिबल. एक्साइटमेंट नहीं. एंजर नहीं. टैलेंट नहीं. चाइल्डहुड नहीं. नॉलेज नहीं. ऑफ कोर्स आप इन सभी चीजों को टच नहीं कर सकते हैं. Here are some few examples of abstract noun. Fear is the feeling that occurs because of the concerns regarding survival. Fear, डर. आप देख सकते हैं क्या? ये जो फियर है आप इसको देख सकते हैं? नहीं. आप सिर्फ फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन, सैडनेस इज लाइक स्प्रेडिंग अराउंड ब्लड इन माई veins. सैडनेस आप टच कर सकते हैं? यू कैन टच सैडनेस? नेवर, नेवर पॉसिबल. दैट्स वाई वी आर सेइंग सैडनेस इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हेलो लोनलीनेस, माई ओल्ड फ्रेंड. लोनलीनेस, इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोनलीनेस को नहीं देख सकते, टच कर सकते हैं. That loneliness is a abstract noun. God is the creator of the entire universe, the pastor said. Clear? तो गॉड को आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है.
गॉड हम किसी ने नहीं देखा आज तक होते कैसे हैं। हम सिर्फ अपनी सोच सकते हैं, अपने माइंड में हम चीज़ों को लाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा फिजिकल नहीं। क्लियर? यू सीम एग्जॉस्टेड, व्हाट इज इन योर माइंड? आप माइंड को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं, नेवर पॉसिबल। दैट्स वाई वी कैन से इट इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। In the next one, we have to get at the truth of the matter. Truth, सच्चाई। कभी आपने टच की है? You can touch truth. Never possible. जिन चीजों को आप टच नहीं कर सकते हैं, then we can say it is a abstract noun. Clear? Mary is not the type of person who gossips. Gossips. गॉसिप को आप टच कर सकते हैं? नहीं, आप गॉसिप करते हैं। देखिए ये दो लड़कियां गॉसिप कर रही हैं। ज़्यादातर लड़कियां ही गॉसिप करती हैं, इसलिए मैंने लड़की का यहाँ पे लगाया हुआ है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो लड़कियों के लिए अगर गॉसिप्स कर रही है तो आप गॉसिप्स को टच कर सकते हैं? नहीं, आप लड़की को टच कर सकते हैं कि दो लड़कियां या 10 लड़कियां, 3 लड़कियां जो भी गॉसिप्स कर रही हैं, आप उनको टच कर सकते हैं, लेकिन गॉसिप वर्ड को जो वो गॉसिप कर रही हैं उनको आप टच नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से गॉसिप इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स। फेथ, भैया फेथ आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। क्लियर? दैट्स व्हाई वी कैन से फेथ इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शी विल डिफीट देम। अब डिफीट आप टच कर सकते हो? नहीं, हम ये देखते कि कौन डिफीट हुआ है। शी विल डिफेंड अक्षय, वह अक्षय को डिफीट कर देगी। ठीक है, तो अक्षय अगर डिफीट हो रहा है तो हमें यह दिख रहा है कि डिफीट कौन हो रहा है, लेकिन डिफीट को हम टच नहीं कर पा रहे हैं। वी कैन नॉट टच डिफीट। क्लियर? लास्ट वन, आई वॉज डिलाइटेड एट द न्यूज ऑफ हर सक्सेस। आप सक्सेस पा सकते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो अप हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट टच सक्सेस। आप सक्सेस को टच नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जो वर्ड्स को आप टच नहीं कर सकते हैं, देन वी कैन से इट इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, थैंक you guys. In the next class we will continue the class and we will study the remaining part of noun. Okay, thank you all.